नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। दोस्तों, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो पार्टनरशिप के टॉपिक पे अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें अपन ने पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर साझेदारी का सामान्य परिचय कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर अपन पढ़ रहे थे नए साझेदार का प्रवेश, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म के सामने मोस्टली 4 प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जिसमें अपन फर्स्ट प्रॉब्लम अपन पढ़ रहे थे नया और त्याग अनुपात कैलकुलेट करना, जिसकी मैंने आपको कहा था 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन में से 2 कंडीशन अपन यहाँ क्लियर कर चुके थे। आज तीसरी और चौथी कंडीशन को अपन क्लियर करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक में या इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपका हर डाउट्स यहाँ क्लियर करूंगा। और वीडियो को अंत तक देखना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, चलो चर्चा करते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो 2 कंडीशन नया और त्याग अनुपात कैलकुलेट करने की अपन ने कर ली थी। तीसरी कंडीशन अपन पढ़ेंगे, क्या है? जब क्वेश्चन में आपको नया अनुपात भी दिया जाए और क्वेश्चन में आपको पुराना अनुपात भी दिया जाए। देखो, तीसरी और चौथी कंडीशन कुछ सेम है, लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका कुछ अलग है। मैं दोनों एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पहले तीसरी देखते हैं कि जब क्वेश्चन में आपको पुराना अनुपात दिया जाए, ए बी सी 3 पार्टनर है 5 3 2 में, ठीक है। इन्होंने डी को प्रवेश दिया तो पार्टनर हो गए 4, ए बी सी और डी। इनका जो नया अनुपात है वो हो गया 1:1:1। नया अनुपात क्या हो गया? 1 1 1 और 1। ये नया अनुपात हो गया। तो कंडीशन क्या बनती है? जब पुराना भी दिया जाए और जब नया भी दिया जाए। पुराना भी क्वेश्चन में दिया जाए और नया भी क्वेश्चन में आपको दिया जाए। अपन पढ़ रहे हैं नया और त्याग निकालना। क्या पढ़ रहे हैं? नया और त्याग निकालना। क्या नया क्वेश्चन में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में क्या नहीं है? त्याग। तो क्या निकालना पड़ेगा? त्याग। तो यहां त्याग बराबर क्या हो जाएगा? त्याग का फॉर्मूला हो जाएगा पुराना माइनस नया। डायरेक्ट क्या फॉर्मूला यूज करना है? पुराने में से किसको घटाना है? नए को घटाना है। तो क्या आएगा अपने पास? त्याग आएगा। चलो निकालते हैं। ए का पुराना कितना है? 5/10 और ए का नया कितना है? 1/4। एलसीएम कितना आ गया अपने पास? 20। कितनी बार गया? 2 बार। 5 दूनी 10। ये कितनी बार गया? 5 बार। तो कितना आ गया अपने पास? 5/20। फिर निकालेंगे बी का पुराना है 3/10 और नया है 1/4। एलसीएम कितना आ गया? 20। 6 माइनस 5 1/20। सी का 2/10 माइनस 1/4। एलसीएम कितना आ गया? 20। कितनी बार गया? 2 बार। 4 माइनस 5 यानी माइनस का 1/20। कहने का मतलब सेक्रीफाई किसने किया? सेक्रीफाई किया केवल ए और बी ने, जबकि सी को क्या हुआ? उसका जो पहले था उससे भी ज्यादा क्या हो गया? नया हो गया, यानी उसे मिल गया। उसे तो क्या हो गया? मिल गया। और सेक्रीफाई किसने किया? ए और बी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन में पुराना भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में नया भी दिया हुआ है, तो क्या करना है? डायरेक्ट आपको त्याग निकालना है। पुराने में से किसको घटाना है? नए को घटाना है। सेक्रीफाई डी का मत निकाल देना आप। सेक्रीफाई डी का मत निकाल देना, क्योंकि सेक्रीफाई हमेशा कौन करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स ही करते हैं। पुराने साझेदार ही सेक्रीफाई करते हैं, नए साझेदार का उसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। अब इसका माइनस में आया, क्यों? क्योंकि इसका जो नया अनुपात था वो पुराने से भी ज्यादा हो गया, यानी इसको मिल रहा है। ये दे नहीं रहा है, इसको तो मिल रहा होगा। समझ गए मेरी बात? तो ये हो गया अपना सेक्रीफाई निकल गया। ये थी कंडीशन नंबर 3। अब कंडीशन नंबर 4 को भी देखो, मैं यहां लिख रहा हूं। 4 क्या है? जब प्रश्न में पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात दिया जाए। पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात दिया जाए। ठीक है। डी के लाभ का हिस्सा यानी नए साझेदार के लाभ का हिस्सा भी आपको प्रश्न में दिया जाए। दे दिया।
लेकिन जो नया अनुपात आपको जो दिया जा रहा है वो केवल और केवल पुराने साझेदारों का ही दिया जा रहा है। नया अनुपात किसका दिया जा रहा है? केवल पुराने साझेदारों का ही दिया जा रहा है। क्या लिखा हुआ है? भविष्य में पुराने साझेदार लाभ हानि का विभाजन 3-2-1 में करेंगे। देखो, नया यहां भी है, नया यहां भी था, लेकिन यहां जो नया था वो सबका था और यहां नया केवल किसका है? पुरानों का। तो जबकि नया तो अपने को सबका चाहिए, नया अनुपात तो अपने को सबका चाहिए, ठीक है ना? तो देखो इधर कैसे करना है, इस कंडीशन को हल करना है कंडीशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। माना कुल लाभ 1 है, तो चलो माना कुल लाभ 1 है, 1 में से नए साझेदार का हिस्सा घटा दो, ये बैलेंस प्रॉफिट बच गया किसका? पुराने साझेदारों का। और पुराने साझेदार किस अनुपात में बांटते हैं? 3-2-1 में बांट दो। 1 का नया 11/12 इंटू 3/6 33/72। बी का निकाल लो, 11/12 इंटू 2/6 22/72। सी का निकाल लो, 11/12 इंटू 1/6 11/72। और डी का नया अपने को दिया हुआ है 1/12। यहां बेहतर, यहां बेहतर, यहां बेहतर, इसको भी बेहतर बना दो 6/12। तो नया कितना आया? 33, 22, 11 और 6। ये आ गया क्या अपने पास? नया। समझ रहे हो ना? कंडीशन फर्स्ट ही है ये, लेकिन फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट में ये नहीं दिया हुआ था कि वो शेष लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। तो अपन क्या कर रहे थे? पुराने अनुपात में बांट रहे थे। यहां दिया हुआ है कि शेष लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? 3-2-1 में बांटेंगे। तो अपन ने 3-2-1 में बांट दिए, तो क्या आ गया? नया। अब बात करें किसकी? त्याग की। त्याग का वही फॉर्मूला, पुराना माइनस नया। त्याग का वही फॉर्मूला, पुराना माइनस नया। पुराना ये रहा, नया ये रहा। इस पुराने में से इस नए को घटा देना, क्या आ जाएगा अपने पास? त्याग आ जाएगा, ए, बी और सी का। दोस्तों, इस टॉपिक्स में जो अपन ने नया और त्याग अनुपात कैलकुलेट किया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना और वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है? आगे चलते हैं अपन। अब आगे का सेकंड, ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी नया और त्याग अनुपात कैलकुलेट करना, जिसकी क्या 4 कंडीशन मैंने आपको बताई है, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में इन 4 में से आपकी एक कंडीशन आएगी। आगे चलते हैं। अब अपन इसकी सेकंड समस्या क्लियर करेंगे, ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? गुडविल की कैलकुलेशन करना और गुडविल की एंट्री करना। दोनों चीज अपन यहां पढ़ेंगे, जो कि कहा जाता है कि पार्टनरशिप का सबसे मोस्ट और सबसे टिपिकल कंसेप्ट है गुडविल। पार्टनरशिप का सबसे मोस्ट और सबसे टिपिकल कंसेप्ट जो है वो है आपका पार्टनरशिप। ये गुडविल। ये गुडविल यदि आपकी क्लियर है हर तरीके से, गुडविल की कैलकुलेशन, गुडविल की एंट्री यदि आपकी क्लियर है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन 101% सही होगा। क्योंकि क्वेश्चन गलत होने के चांस जहां बनते हैं वो गुडविल ही है, ठीक है? तो आज अपन सेकंड टॉपिक, इसकी सेकंड प्रॉब्लम की बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहले अपन पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो पहले बात करते हैं अपन किसकी? गुडविल। क्या होता है गुडविल? गुडविल है ख्याति, यश, कीर्ति, नाम। ये क्या है? ये फर्म की अदृश्य संपत्ति है। क्या है? अदृश्य संपत्ति है, जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है।
गुडविल दो टाइप की होती है, एक खरीदी हुई और एक किसी से प्रतिफल के रूप में प्राप्त की हुई। दो प्रकार की गुडविल होती है, एक खरीदी हुई और एक किसी से ली। दो प्रकार की गुडविल होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्रकृति के अनुसार ख्याति। प्रकृति के अनुसार ख्याति। प्रकृति के अनुसार जो ख्याति होती है वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एज ए कंपटीशन, एज ए बोर्ड एग्जाम नहीं बता रहा मैं, एज ए कंपटीशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? फर्स्ट, संस्थागत ख्याति, इंस्टीट्यूट्स गुडविल। संस्थागत ख्याति, इंस्टीट्यूशन गुडविल क्या होती है? देखो, संस्थागत ख्याति, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहली बात तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा मूल्य, इस गुडविल का सबसे ज्यादा मूल्य होता है। अब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? कौन सी ख्याति का मूल्य सबसे ज्यादा होता है? संस्थागत ख्याति, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है बिल्ली के समान। संस्थागत ख्याति की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? बिल्ली के समान। क्वेश्चन क्या बनता है? कौन सी ख्याति की प्रकृति या कौन सी ख्याति बिल्ली के समान होती है? संस्थागत ख्याति। ध्यान रखना, सबसे बड़ी गुडविल या सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी गुडविल की होती है? संस्थागत ख्याति की होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? बिल्ली के समान होती है। अब आप कहोगे कि सर बिल्ली के समान कैसे? तो मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, वो यदि अपने गुणवत्ता, अपनी क्वालिटी के बेस पर चल रही है, अपनी क्वालिटी के बेस पर यदि चल रही है तो उसमें उसके डायरेक्टर का कोई रोल नहीं होगा। वो संस्था यदि यहां से कहीं और चली जाती है और वही क्वालिटी उसे मिल रही है तो उसकी गुडविल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, दूसरे डायरेक्शन से देखें अपन इसको कि संस्था यहां है लेकिन उसके डायरेक्टर अलग अलग चेंज हो रहे हैं, डायरेक्टर अलग अलग चेंज हो रहे हैं, तो क्या उसकी गुडविल पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यदि वो संस्था वही क्वालिटी अवेलेबल करवा रही है जो पहले करवा रही थी, ठीक है, तो क्या उसकी गुडविल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल से देखें, कोई भी इंस्टीट्यूट है, सपोज जैसे एग्जाम्पल में दे दूं कि सीकर की पीसीबी है, प्रिंस है, ठीक है, इसके डायरेक्टर है सुंडा जी। कौन है? सुंडा जी, ठीक है। इसका रिजल्ट अच्छा रह रहा है, क्या उसका रीजन सुंडा जी है? उसका रीजन है उसकी क्वालिटी, उसका रीजन है उसकी क्वालिटी, ठीक है ना। यदि सुंडा जी इसके चेंज हो जाते हैं, इसके डायरेक्टर कौन बन जाते हैं? शर्मा जी, और क्वालिटी वो की वही है, तो क्या इसकी गुडविल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। डायरेक्टर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब किससे है? क्वालिटी से। मतलब किससे है? क्वालिटी से। आज कोलगेट जो अपन यूज करते हैं पेस्ट के रूप में, वो अमेरिका की कंपनी है, उसका डायरेक्टर कौन है, उसका निदेशक कौन है, उसका मालिक कौन है, अपने को नहीं पता, फिर भी उसकी सेलिंग सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका डायरेक्टर से कोई मतलब, उसके मालिक से कोई मतलब नहीं है, उसकी सेल पर उसके मालिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो कौन सी ख्याति है? संस्थागत ख्याति। अब आप कहोगे कि सर बिल्ली के समान कैसे है? तो एग्जांपल से बता दूं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये आजमा के देख लेना अपने घर पे कि बिल्ली जिस घर में रहती है वो उसी घर में रहेगी,
चाहे उसके मालिक कितने भी बदल जाए, मालिक कितने भी बदल जाए, बिल्ली वो घर नहीं छोड़ेगी। आज मैं हूं किसी घर का मालिक, मैं बिल्ली आती है शाम को खाना खिलाता हूं उसको, मैंने मकान बेच दिया, दूसरा आ गया, ठीक है, बिल्ली फिर आएगी, वो मकान मालिक उसे खाना खिलाता है, तो क्या बिल्ली घर छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। मालिक से कोई मतलब नहीं है उसे, उसे अपने खाने से मतलब है जो कि उसे टाइमली मिल रहा है। समझ गए? इसलिए इस गुडविल की प्रकृति, नेचर कैसा है? बिल्ली के समान है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन व्यक्तिगत ख्याति। कौन सी? व्यक्तिगत ख्याति, पर्सनल गुडविल। पर्सनल गुडविल, इसकी वैल्यू क्या है? इस संस्थागत वैल्यू से कम होती है। इसकी वैल्यू संस्थागत वैल्यू गुडविल से क्या होती है? कम होती है। और इसकी जो प्रकृति है वो प्रकृति कैसी होती है? कुत्ते के समान। किसके समान? कुत्ते के समान इसकी प्रकृति होती है। आपने वोडाफोन का एड देखा होगा, जहां जहां नेटवर्क कुत्ता वहां, जहां जहां नेटवर्क है कुत्ता वहां चला जाता है। तो कौन सी गुडविल है? वो है पर्सनल गुडविल। समझ गए मेरी बात? इसी तरह कोई संस्था है, वो यदि किसी मालिक के नाम से चल रही है, मालिक के नाम से चल रही है, तो मालिक जहां जाएगा उसकी गुडविल उसके साथ ही ट्रांसफर हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत? थर्ड कौन सी है अपनी? थर्ड है अपनी आकस्मिक घटनाओं पर आधारित ख्याति। आधारित ख्याति। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनता है? इसकी वैल्यू जो है वो होती है सबसे कम। इसकी वैल्यू क्या है? सबसे कम। और इसकी जो प्रकृति है वो प्रकृति है चूहे के समान। किसके समान? चूहे के समान इसकी प्रकृति होती है। ठीक है ना? अब चूहे के समान कैसे? जैसे चूहा एक जगह स्थिर नहीं रहता है, एक जगह नहीं टिकता है, वैसे ही यह गुडविल भी एक जगह स्थिर नहीं रहती है। कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू आकस्मिक घटनाएं। समझ गए दोस्तों? तो ये नेचर के अकॉर्डिंग गुडविल थी। कितने प्रकार की? 3, संस्थागत, व्यक्तिगत और आकस्मिक। सबसे बड़ी कौन सी? संस्थागत। सबसे छोटी कौन सी? आकस्मिक। कुत्ते के समान कौन सी? पर्सनल। बिल्ली के समान कौन सी? संस्थागत। चूहे के समान कौन सी? आकस्मिक घटनाओं से संबंधित। ठीक है ना? तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट इस टॉपिक में हो तो उसे क्लियर करना है, मुझे कमेंट्स करके बताना है। मैं आपका हर डाउट यहाँ क्लियर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।